सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से आज मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी मदद सहायता की और अपने परमेश्वर के जन लोग, खुदा के दास, खुदा उनकी दासियाँ, बेटे बेटियों के बीच में फिर से परमेश्वर ने मुझे पूरा दिन संभाल के रखने के लिए, तंदुरुस्ती देने के लिए, बीच में फिर से मुझे आपके सामने आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मेरी सहायता मदद की। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो एक परमेश्वर की महिमा के लिए, ये सुसमाचार प्रचार जो परमेश्वर ने मुझे ये दिया कि मैं फ़ोन के माध्यम से खुदा का सुसमाचार का प्रचार करूं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप ने ये जीवन मुझे दिया और ज़िंदगी में परमेश्वर ने यही मुझे सिखाया कि मैं तो बच गई और मेरा घराना ना बचा, मेरे अपने ना बचे, मेरा शहर ना बचा, मेरा देश ना बचा, और उन तक सुसमाचार पहुँचाना क्या है, हमारा काम है। चाहे मैं हूँ, चाहे खुदा के दास दासी हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के लिए। खुदा ने जिन जिन को चुना है ये सेवकाई वचन की सुसमाचार प्रचार करने का, मनादी का काम करने के लिए दिया है, इसलिए उस काम करने के लिए शक्ति प्रदान भी वही करता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ एक वचन को लेके। कल हमने सीखा था, वचन को सुना था, वो यशायाह के 66 के उसके 1 और 2 वर्ष में हमने देखा था, है ना। परमेश्वर जाति जाति का क्या करेगा, न्याय करेगा। आज परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार जगह जगह फैल रहा है, जगह जगह लोग सुन रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक दिन आएगा ना तो सुसमाचार को प्रचार करने वाला मिलेगा और ना ही आपको सुसमाचार मिलेगा। आज ही का समय है, जो आज का समय, जो आज का जो एक खुदा ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन को हमें ये क्या करना है, आज इस जीवन में ही आपने इस वचन को सुनना और उस पर चलना है और उस पर अमल करना है। परमेश्वर से मांगना है, अनुग्रह मांगना है, तो वो ज़रूर आपको अनुग्रह देगा, ज़रूर आपकी सहायता करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मांगे, परमेश्वर की इच्छा सार मांगे तो वो आपको ना दे। परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब आप बोलेंगे, परमेश्वर जी मुझे आपके सुसमाचार प्रचार जो मैं सुन रहा हूँ वो मेरे जीवन में कार्य करे, दिन दिन करके मुझे बदले, तो वो ज़रूर पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगी, वचनों के अनुसार आपको बदलने की सामर्थ देगी। आज का वचन हम सुनेंगे, देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे। आज का वचन है आमोस की किताब, पुराने नियम में, और उसके 8 चैप्टर है, उसकी 11 और 12 वर्सेस है। उसमें मैं पढ़ूंगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के ही सुनने की भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज का कलाम जो है एक वर्षा के समान, एक परमेश्वर ने भेजा हुआ है, एक वर्षा ही है जो उतर रही है। फजल का ज़माना है, अनुग्रह का ज़माना है, पवित्र आत्मा का ज़माना है। खुदा के दास जगह जगह इसलिए खुदा का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, ताकि लोगों तक खुदा का कलाम क्या है, पहुंच जाए। खुदा के वचन में हमने पढ़ा कि ऐसे दिन आएंगे, ये खुदा की वाणी है, ऐसे दिन आएंगे, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे दिन आएंगे कि मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी। आज तो हम वचन को सुनकर क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हम बहुत सारे खुदा के दास हमारे घरों में भी आते हैं, पास्टर लोग आते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुदा के लोग जब घर में आते हैं तो हम आंखें चुराते हैं, एक एक छुपने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करते हैं उनको, वे सोचते हैं कि वो ऐसे ही आ गए। खुदा के दासों को भी बहुत सारा काम है। खुदा के दास जो हैं फ्री नहीं रहते, उनको बहुत सारी सेवाएं हैं, उनकी प्रार्थना है, वो भी शरीक है, उनकी भी शारीरिक है, उनकी भी फैमिली है,
हैं, मगर परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है, जिस घर में जाओ वो घराना आशीषित पाए। वचन को लेके जाओ, वो वचन को सुने, वो वचन को ग्रहण करे, तो वो घराना बरकत को पाएगा। इसलिए आज जगह जगह, हर घर में, हर चर्च के अंदर, हर देश के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर और जगह जगह बहुत सारी सभा रखी जाती हैं। चाहे बहुत सारे हरियाणा में, यूपी में, बिहार में छोटी छोटी सभा, कमरों के अंदर, घरों के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग वचन को सुन रहे हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग तो सुन तो रहे हैं, मगर क्या अमल कर रहे हैं? आज परमेश्वर अमल करने के लिए कहता है, परमेश्वर आज्ञा मानने के लिए कहता, कहता आज तो तुम सुन रहे हो, मगर सुन के अगर एक टाइम महंगी पड़ेगी, अनाज की महंगी ना होगी, और कि ना पानी की नहीं होगी, मगर किसी चीज की, रोटी की नहीं होगी, किसकी होगी? परमेश्वर के वचन की महंगी पड़ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। परमेश्वर के वचन का जब अकाल पड़ेगा, आप मारे मारे क्या करोगे? फिरोगे। हर देश देश, हर जगह जगह आप मारे मारे फिरोगे, और परमेश्वर का वचन आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ना तो कोई खुदा का दास मिलेगा, ना परमेश्वर क्या क्या होगा, वचन मिलेगा आपको। तब क्या करोगे? सूखा पड़ जाएगा, आपका जीवन सूख जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो है जीवन का छाल है, वचन जो है जीवन की क्या है? रोटी है। वो वचन ही से हमें क्या करेगा? परमेश्वर अपने जीवन को हमें तृप्त करेगा, अपने वचनों से हमें शक्ति प्रदान करेगा। वो हमारे अंदर वो प्यास बुझाएगा वचन से, वो हमें क्या करेगा? हमारे अंदर हमें तृप्त करेगा। वैसे ही परमेश्वर अपने वचनों को आज जगह जगह क्या कर रहे हैं? अपने दासों दासियों के द्वारा, विश्वासी लोगों के द्वारा जगह जगह क्या कर रहे हैं? उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज्ञा देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, और उसकी आज्ञा जो भी मान के इस कलाम को आगे लेके जा रहे हैं, आगे फिर इंसान के हाथ में है। इंसान को परमेश्वर ने ये अधिकार दिया। परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। उसका काम है, तुम जाओ और मेरे दुनिया की छोर तक क्या करो? मेरे वचनों को फैला दो, है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक। क्योंकि एक ऐसा दिन भी आएगा जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कहीं भी मिलेगा नहीं है। तो तब तुम न्याय के दिन ये कहने नहीं पाओगे कि मैंने यीशु मसीह तुझे नहीं जाना, मैंने तेरे वचन को नहीं सुना, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, सुन के क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इसलिए आज खुदा ने पवित्र आत्मा दी हमारी सहायता के लिए। उसकी सहायता के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। इसलिए खुदा से मांगे, पवित्र आत्मा से विनती करें, वो आपके पास आए। ये महंगी जो पड़ेगी ना, वो अकाल जो पड़ेगा वचन का, फिर आप सूखे पड़ जाएंगे, आपके जीवन सूख जाएंगे, आपके जीवन के अंदर जो है खालीपन होगा। आपके पास सब कुछ तो होगा, खाना भी होगा, सब कुछ होगा, मगर आपके पास वचन नहीं होगा। अगर आज वचन आपको मिल रहा है तो उसको अपने हृदय में लेके रखिए। जो वचन आपके हृदय के अंदर आएगा तो वही वचन आपको क्या करेगा? एक परमेश्वर आपकी एक भूख मिटाएगा, आपकी प्यास को मिटाएगा। वो प्यास खुदा के वचन की है। इसलिए खुदा के वचन में मत्ती में लिखा है 5 में, उसमें लिखा है, धन्य है वो लोग जो मेरे धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। अगर आप परमेश्वर का वचन लेके तृप्त नहीं है तो परमेश्वर क्या करेगा? एक दिन सूखा पड़ जाएगा आपके जीवन में, शहर के अंदर, हर गांव हर जगह के ऊपर क्या हो जाना है? सूखा पड़ जाना है। आगे लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक, उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आज खुदा का कलाम है, तब तो परमेश्वर का कलाम आपको मिलने वाला नहीं है। समुंदर से समुंदर तक, पूरब से पश्चिम तक, जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, परमेश्वर का वचन आपको मिलने वाला नहीं है। आज खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि वचन सुनो, उसकी आज्ञा को मानो। उसकी आज्ञा क्या है? परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, वो आपको आज्ञा भी मानना सिखाएगा। जैसे यूहन्ना की इंजील में 14 में लिखा है, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जाना क्या है? बहुत ही जरूरी है। जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक और मददगार भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा, जो मेरी जगह पर रहेगा, और जब तक मैं ना हूं तो मैं कभी ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। वो सारी बातें मेरी, वो आपको मानना भी सिखाएगा और स्मरण भी
कराएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की क्या है ज़रूरत है, उसकी शक्ति की क्या है हमें ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, आज हम सुन रहे हैं तो सुन के उसे अनसुना ना करिए। जैसे मैंने कल बोला था कि परमेश्वर के लिए आप क्या करें, अपने कानों के लिए, अपनी आंखों के लिए क्या करो, अपने हाथों पैरों के लिए, शरीर के दे अंगों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दियो। परमेश्वर 36 में लिखा है, इज़केल की 36 में लिखा है, उसकी 27 में 26 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया मन दूंगा जिसमें मैं अपनी व्यवस्था को लिखूंगा और तुम्हारे अंदर से कठोर हृदय को निकाल दूंगा। इसलिए कठोर हृदय और निकल जाएगा तो परमेश्वर अपने मांस और लहू का हृदय देगा, जिसमें क्या वो अपनी कहता मेरी व्यवस्था लिखी जाएगी। इसलिए हमें नए मन की जरूरत है, नए हृदय की जरूरत है। तो परमेश्वर को से नया हृदय मांगे, नया मन दे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, नई सृष्टि बनाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए आपके लिए जो योजना बनाई है उसने, वो योजना को क्या करेगा, पूरी करेगा। जैसे लिखा है, उसमें लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है, 11 की 29 में लिखा है, 29 की 11 में लिखा है, उसने कहा जो भी योजना मैंने बनाई है तुम्हारे लिए कुशल ही की है, ना कि तुम्हारी हानि के लिए। परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाया, इस पृथ्वी के ऊपर भेजा, हमें पैदा किया, सृष्टि पे में आज तक सारी जरूरतों को पूरा किया, तंदुरुस्ती दी, उम्र की दराज दी, अच्छी जॉब से ब्लेस किया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, घर दिया, हर पैसे तेले हर चीज से हमें आशीषित किया। मगर सब कुछ क्या है, बेफायदा है। अगर सब कुछ आपके पास है, अगर परमेश्वर का वचन नहीं है आपके पास, तो जीवन भी आपके पास नहीं है। जिनके पास खुदा का कलाम नहीं, उनके पास जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन क्या करता है, हमें जीवन देता, हमें जिंदगी देता है। ये जीवन जो है अवधि और हमेशा का जीवन है। जो परमेश्वर का कलाम सुन के अपने अंदर लेंगे, अपने हृदय के अंदर रखेंगे, तो परमेश्वर इन वचनों को परमेश्वर आपको क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा, उठाएगा, दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। इसलिए वचन को पढ़े तो परमेश्वर, जब आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा, बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, जो वचन पढ़े हैं आपको रीमा वर्ड देगा, जो आपके लिए जरूरी है वही पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर लेके आएगा। जब वो वचन को लेके आएगा तो उससे थाम के रखना, उससे छोड़ना नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, अपने उद्धार को थामे रहो, अपने खुदा क्या करो, अपने उद्धार को थामे रहो। जो उद्धार हमने पाया उसको फिर खोने ना दो, अपने विश्वास में अड़े और मजबूत बढ़े रहो। परमेश्वर कहता है जो विश्वास में बना रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा और उसी का उद्धार होगा। जैसे हमने उद्धार का वचन सुना है, हमने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पाली, संगति मिले, तो भी हमारे अंदर वो काम क्या है, दुष्टता के काम है हमारे अंदर। हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर वो पाक रूह ऊपर ऊपर से काम करती है, वचन सुनते हैं मगर हमारे अंदर वचन क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हें नया मन दूंगा। हमें नए मन की क्या है, जरूरत है। नया मन जो हमारा होगा, हमारा मन के अंदर जो कलाम वचन आके ठहर जाएगा, तो शैतान उससे चुरा नहीं सकेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का हम क्या बन जाए, मंदिर बांधे। हम जैसे यीशु ने कहा कि तुम क्या हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। कल हमने वचन सुना कि परमेश्वर का जो स्वर्ग है उसका सिंहासन है, पृथ्वी और एक के पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे। इसलिए उसने कहा हाथों से सब कुछ, ये संसार की हर एक वस्तुओं को मैंने ही रचा। इसलिए उसने आज हमें अपना मंदिर बनाया, आज हमें अपना बना, हमारे हृदय के अंदर वो वास करना चाहता है। वो वास तब करेगा जब हमारे अंदर से बुराई, हर एक बुरे काम जो है निकलेंगे, हमारा अंदर हमारा मन शुद्ध होगा, तभी वो पवित्र आत्मा का वो वास हमारे अंदर होगा, तभी वो वचन हमारे अंदर काम करेगा। इसलिए परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा क्या करे, बढ़ने के लिए, जो सुन रहे हैं सीखने के लिए, उस पर चलने के लिए, मनन करने के लिए, वचन की आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर और पवित्र आत्मा क्या करें, आपकी
मदद करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, ब्लेस करता है, ब्लेस करता है, और उसकी ब्लेसिंग सदा किया, उसकी करुणा सदा किया। यहोवा भला और उसकी करुणा सदा किया। उसकी करुणा के कारण ही हम जीवित हैं, उसके धर्मी होने के कारण ही आज हम धर्मी हैं। हमारे धर्म के काम क्या हैं? साले मैले चितड़े हैं। इसीलिए परमेश्वर का हमारे बीच में डेरा करना बहुत ही क्या है? ज़रूरत है। वो डेरा कहाँ करेगा? हमारे घरों में नहीं, हमारे हृदयों के अंदर वो आके अपना डेरा करना चाहता है, वास करना चाहता है हमारा परमेश्वर हमारे अंदर। जब वो हमारे हृदय के अंदर आएगा, फिर चाहे संसार के अंदर किसी रोटी की भूख होगी, जो कुछ भी होगा, अकाल भी होंगे, कुछ भी होगा, परमेश्वर अपने वचनों से जब हमें तृप्त कर देगा, फिर हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। विश्वास में हम बने रहेंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि अंत तक तुम धीरे धीरे रहोगे, अंत तक तुम विश्वास में बने रहोगे, तो काल भी पृथ्वी के ऊपर बढ़ेगा तो भी मैं तुम्हें क्या करूँगा? तृप्त करूँगा। ये काल रोटी और पानी का नहीं, आज वचन का काल पड़ने वाला है। इस वचन को सुने और इन वचनों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से मदद मांगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ही योजना है, उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा ही हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं, और हमारा जीवन क्या यीशु मसीह में संपूर्ण हो जाए। इसलिए उसने अपनी सहायता के लिए, हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा दी हमें। वो पवित्र आत्मा कौन है? वो यीशु मसीह की आत्मा है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में हमारे अंदर अपना श्वास डाला था और पवित्र आत्मा यीशु ने हमारे अंदर डाल दी। वो आत्मा है जो हमसे बात करती है, पिता की इच्छा के अनुसार हमें बढ़ने के लिए, चलने की क्या करती है? हमारी मदद अगुवाही करती है। छोटी सी वीडियोस के लिए, छोटे से वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह।